और वो आपके साथी सुनेजा जी भी हैं कि नहीं? हाँ देखना जी पड़ेगा। सर। मैंने करा सलाम सर सलाम। सलाम आदाब सलाम। सर, बहुत नमस्कार सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी पूरी आवाज आ गई है। हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। खूब फ्रेंड्स, ये मेरे ख्याल है कि जो सेकंड वाला बंद है तेरे करम ने, यहाँ से है आई थिंक, जहाँ तक मुझे सही याद आ रहा है यहीं से। हाँ जी। पढ़ें, कौन सा आप पढ़ने वाले हैं, कौन साहिबा पढ़ने वाली हैं? मैं पढ़ देता हूँ सर। तेरे करम से, तेरे करम ने। तेरे करम की है, तेरे करम की है, तेरे, अच्छा यही से है ना, ये गलत पढ़ लिया मैंने। कौन तेरे सा वाला? तेरे करम ने हम्म। हकीकत हाँ ये है। तेरे कर्म से ने। हकीकत, हाँ हाँ हाँ, हाँ। तेरे करम ने हकीकत से, ने। हाँ, कर दिया ने आगा। कर दिया आगा। हम्म। हाँ, जो जो तुझको दिखाई, देखा। क्या है? देखा। देखा तो रोशनी, रोश रोशन और निगाह। रोशन हो, रोशन हुई। रोशन हुई। ये हो गया। अच्छा, रोशन हुई कुछ, कुछ हाँ कुछ और, औरंगा। को निगाह। हम्म, हम्म। और निगाह। और और निगाह। निगाह। और हाँ, निगाह ठीक है जी। निशाने, हाँ निशाने पास ठीक है। तो तर, हाँ निशाने पास तर, तेरे तेरे, निशाने। तेरे मिल, मिल गई, मिल गई। नि, निजात। निजात, निजात हीरा। की राह। राह, निजात की राह। क्या क्या, क्या की राह, निजात की राह की हाँ कि तुझको। तुझ, तुझको पाके। पाके, पाके, पाके। हाँ जी, खुदा। खुदा पाके को। खुदा, खुदा करना क्या है? खुदा को मैं पा खुदा गया। को मैं पा गया, वल्लाह। बंदा हाँ पा वाला। गया। वाला। वाला, वाह वाह, वल्लाह। वल्ला पा के आ गया। कि तुझको पा के, खुदा, हाँ खुदा हाँ का नूर ठीक है, है। खुदा का नूर है सर, हाँ, खुदा सरमाए का नूर है हयात है तू। सरमाए, सरमाए हया, हयात, हयात। हयात हयात। हयात है तो, तू। ठीक है। जहां, जहां, जहाने। जहाने, रंग में। रंग में है, रहा रंग रंग में, में। रंग में मोहब मजमूए सिफात है तू। और सिफात है तू। ये तो पूरा हो गया। जैसे तैसे बहुत करके बढ़िया। पढ़ दिया था। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, गुड गुड एफर्ट, गुड एफर्ट। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी अभी यही बात कहेंगे कि गुड है। एफर्ट, परफेक्ट नहीं नहीं है नहीं, सर। नहीं नहीं, बहुत जबरदस्त। देखिए ऐसा है ना, आदमी के हाथ में एफर्ट के अलावा कुछ है नहीं। जी जी जी, अल्टीमेट एक्सेस टुवर्ड्स एंटायर लाइफ इज द ओनली एफर्ट ना। आप सिर्फ कोशिश बिल्कुल भर कर बिल्कुल। सकते हैं, और आप बस, और क्या अपनी है ना। एफर्ट और परमात्मा से प्रार्थना। बस 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 बस, वो भी हमारे एफर्ट जी का हिस्सा है जी, वो हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, है ना। जी 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 जी। तेरे कर्म ने हकीकत से कर दिया आगाह। तेरे अरे भी ये कर्म जी, ने, आप, ये भी आपकी कृपा है गुरु जी के। आपने हमारे सामने जो रियलिटी थी वो रिवील कर दी। सच्चाई क्या है, संसार की जिंदगी की हकीकत क्या है, ये आपने
रिवील कर दी हमारे सामने, हमें बता दिया, ये भी आप ही का कर्म है। यानी अगर आपने हमें इस काबिल न समझा होता और ब्लेस न किया होता, तो हमारे लिए तो ये जिंदगी, ये संसार, ये सब कुछ पहले ही सही रह जाता और एक दिन जमा हो जाते वापस हम, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर किसी हद तक हमने सच्चाइयां समझी इस इंटायर यूनिवर्स की, तमाम क्रिएचर्स की, जिंदगी की, कभी मरना भी है और मरने के बाद भी कुछ होना है, और सही गलत क्या होता है, कैसे इंसान के अंदर स्पिरिचुअल कनेक्शन पैदा होता है, ये सब अगर आप न बताते तो कैसे पता लगता। तो तेरे कर्म ने हकीकत से कर दिया आगाह। आगाह यानी अवेयर, ठीक है ना। अवेयर। हकीकत यानी रियलिटी, सच्चाई। जो तुझको देखा तो रोशन हुई कुछ और निगाह, ठीक है। जी। जो तुझको देखा तो रोशन यानी हुई। आंखें तो पहले भी थी और हम पहले भी देख पा रहे थे, मगर जब आपको देखा तो आंखों में रोशनी बढ़ गई। ये जो निगाह है ना हमारी, हम्म। ये कुछ और रोशन हाँ हो जी, गई, हाँ जी, ठीक है। समझ रहे हैं आप, ये वाली बात है। हाँ जी, हाँ जी। अम, क्या था वो शेर के, जो रोशन हुई कुछ और निगाह, निशाने पर। नजर बेनूर होती जा रही है, नजर बेनूर होती जा रही है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है। यानी क्या मतलब, वाह। यानी अगर आपको देख पाए हम, तो इससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। ये बात हाँ जी, हाँ जी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह दूं कि ये जो शेर सुनाया है मैंने, ये मेरी एक गजल का एक शेर है जो आज से कोई 12 बरस पहले मैंने कहा था। इस गजल को, उसमें ये शेर आया हुआ है। सर नजर फिर से बेनूर रिपीट होती जा करेंगे रही सर? है, नजर रिपीट करेंगे सर? बेनूर, नजर बेनूर होती जा रही है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है। सर आप भी गजलें लिखते हो? क्या बात है। जी मैं लगभग कोई 17-16 बरस का था जब से शुरू की मैंने शायरी, आज 40+ हो गया। आप बहुत मुझे अच्छा। रेख्ता पे देख सकते हैं, मेरी फारसी की किताब बुक ऑफ द ईयर हुई ईरान में, फारसी की गज़लें मेरी। सो मेरा शौक, मेरी जिंदगी यही है जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने। सो ये बहुत फॉर्चुनेट बहुत हूँ भी। मैं कि अगेंस्ट द नेचर, अगेंस्ट द क्वालिफिकेशन, अगेंस्ट द इंटरेस्ट एरिया नहीं है कुछ भी। ये बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज लोग कई दफा जिंदगी में कुछ ऐसे काम भी प्रोफेशनली करने मजबूर होते हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन, उनके इंटरेस्ट एरिया से मैच नहीं करता है, बट वो मजबूर होते हैं कि ठीक है यार, काम है, मतलब ये जिम्मेदारी है, ये तो जॉब है मसलन, है ना। सो मैं इन चीज़ों को जॉब से ज़्यादा पैशन समझ के एंजॉय करता हूँ, समझे जो मैं कर रहा जी हूँ। जी। ये है ठीक बात। है। जी। सो जो तुझको देखा तो रोशन हुई कुछ और निगाह, बहे हैं अश्क जब से तेरे गम में, मेरी आंखों की बीनाई बहुत है, ठीक अच्छा है। बिल्कुल। बहे हैं अश्क जब से तेरे गम में, मेरी हम्म, आंखों की बीनाई बहुत है। सो जो तुझको बिनाई। देखा तो रोश, बीनाई यानी विजिबिलिटी, चमक। विजन, विजन, विजन। विजन। हाँ, विजिबिलिटी यानी आंखों से दिखता मुझे और अच्छा है अब। जब से तेरे लिए हम्म, रो बैठा हूं, तब से मेरी आंखों में हम्म, नूर और बढ़ गया है। ये कहने का मतलब इस हम्म, शेर का है। बहे हैं अश्क जब से तेरे गम में, मेरी आंखों में बीनाई बहुत है। बीनाई यानी विजिबिलिटी। जी बिल्कुल। सो जो तुझको देखा तो रोशन हुई कुछ और निगाह, निशाने पा से तेरे मिल गई नजात की राह। आपके जो फुटप्रिंट हैं, आपके जो पदचिन्ह हैं, उससे हमें सेल्वेशन का रास्ता मिला कि कैसे हमें मुक्ति मिलेगी, कैसे हमें नजात मिलेगी, कैसे हम कामयाबी के साथ जिंदगी का खात्मा कर पाएंगे। ये हमें ब्लूप्रिंट्स आपके फुटप्रिंट से मिले हैं। ठीक है ना। यानी आपके हाँ नक्श जी। कदम, आपके पद चिन्हों से, नक्शे पा से, निशाने पा से हमें ये मिला के जीवन में कैसे हमको सक्सेस होना है, और कैसे बाद भी हमें सेल्वेशन और निजात मिलेगी, और कैसे हम अच्छी तरह से अपना खात्मा कर पाएंगे। ये हमें आपके जीवन शैली से और आपके नक्शे पा से अंदाजा हुआ है। नक निशान यानी निशान एंड इम्पैक्ट, पाया नहीं, पैर, पैरों के निशान, ठीक है ना। यानी क्या मतलब, यानी जो आपने रास्ता छोड़ा है हमारे लिए, आपके जो कदम। पद चिन्ह हैं, वही हमारे लिए समझिए कि मेन गाइड हैं जो हमें
मुक्ति तक और सेल्वेशन तक और नजात तक लेके जाने वाले हैं। कि तुझको पाके खुदा को मैं पा गया वल्लाह। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको पा लेना ठीक ऐसे ही है जैसे किसी बंदे को खुदा मिल गया हो। खुदा। अब देखें आप, बात दरअसल क्या है कि ये जितने भी औलिया हैं, वली खुदा हैं, महान पुरुष हैं, कट कट हो गया है कनेक्शन। हाँ लग रहा है मुझे भी, आवाज जन्नत पीछे तो नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हाँ जी अब आई है। हाँ जी अब आई है। अच्छा जी। कहीं कुछ कनेक्शन अनस्टेबल है, इसलिए वो झपकी सी मारता है बीच में, और फिर वापस आ जाता है, और कम वक्त बिना बताए ऐसा करता है। कोई नोटिस ही भेज दे पहले। खैर, तो जी बात यह है कि निशाने पास है, तेरे मिल गई नजात की राह। आपके कदमों के निशान से, आपके पाँव के निशान से हमें निजात का रास्ता मिला, क्योंकि आपको पाके गोया मुझे खुदा मिल गया वल्लाह, यानी अल्लाह की कसम। वल्लाह इज अ कंप्लीट अरेबिक सेंटेंस, नॉट ओनली अ फ्रेज विच मीन्स, ठीक है ना, आई स्वेयर, यू नो, मैं कसम खाता हूं अल्लाह की। वल्लाह का मतलब ये होता है। ठीक है, तो जो वली खुदा होते हैं, जो जो महान पुरुष होते हैं, उनकी बात ये होती है कि वो बंदे को खुदा से जोड़ते हैं। दो तरह के लोग हैं ना, कुछ ऐसे हैं जो अपने कैरेक्टर से इंसानों को, बाकी लोगों को, समाज के खुदा से या उस डिवाइन पाथ से दूर करते हैं, उन्हें मिसगाइड करके, उन्हें लिप्त करके दूसरे कामों में। कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो इंसानों को खुदा से जोड़ते हैं, यानी उन्हें देख के इंसान को खुदा याद आता है कि ये खुदा का खास बंदा ऐसा है, तो खुदा कैसा होगा, वो कितना करीम होगा, वो कितना मेहरबान और काइंड और कंपैशनेट होगा। समझते हैं मेरी बात? सो आपको पालना, गुरु गोविंद जी, बिल्कुल। सेम सेम। फिर चला गया कनेक्शन। मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी तरफ से हो रहा है। आपकी तरफ से ही लगता है, पीछे से तो ठीक लग रहा है हमारा तो इधर कनेक्शन। अब आ गई है शायद आवाज, एक बार बोलेंगे। ओजस आपकी तो आ रही है। हाँ आपकी भी आ रही है सुशीला जी। आवाज, आ रहा हाँ है। आवाज, हाँ ये आवाज तो ठीक है आ रही, चिल दे दी सबकी मेरा ठीक आ है। रहा। हम्म। चलिए जी, कोई नहीं, ये बिल में अपने नाम पढ़ता हूँ कि शायद यहाँ से हो रहा हो ये फ्लक्चुएशन। बाकी ये आवाज है कि तो आ गई ये है। जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। अब आवाज आ आ रही रही है? है। आपकी जी जी। फोटो नहीं आ रही, आवाज आ रही है। अब आ गई फोटो। अब भी आ गई है फोटो। शुक्र है जी, शुक्र है जी। फिर फोटो आ बार बार जाएगी। चली जा। अजी फोटो में क्या रखा है, इतनी अच्छी शक्ल भी नहीं हमारी, तो क्या है, बस ये कि इंटरेक्ट करना है, इसलिए मजबूरन मुझे लगता है कि कोई हो, मैं तो कम से कम वीडियो के साथ आऊं, है ना। अच्छा जी। कितने नहीं शक्ल। ये तो आपकी खूबसूरत, गमों ने दिल तो। गमों ने शक्ल बदल दी है इस कदर मेरी, गमों ने शक्ल बदल दी है इस कदर मेरी, कि आईने में कोई दूसरा लगे है मुझे। हम्म। ठीक है। तो इतने इतने भी रात खुदा के हो कर गए। कि तुझको पा के खुदा को मैं पा गया हम्म। वल्लाह के बाद जो पंचलाइन है, जो कंक्लूजन है, वो इन दो हम्म। मिसरों में है। खुदा का नूर है, सरमाये हयात है तू। हम्म। फरमाते हैं संदर्शन जी महाराज की, गुरु गोविंद जी, आप जो है वो खुदा का नूर हैं। आप क्या हैं? खुदा का खुदा का नूर है। नूर। सरमाये हयात है तो, और आप क्या हैं? फिर यार जीवन,
जिंदगी। आवाजें भी बदल दी, शक्लें भी बदल दी। सरमाया मैंने खजाना, सब कुछ बदला पड़ा। मजे की बात यह है कि अभी हेलो। हाँ जी, हाँ जी। टेक्निकल आ रही है, एसिडिटी आ आ रही है, रही आवाज आ रही है आ आपकी। रही है। आ जा रही है। वो फोटो जरूर जो है ना अपना सुनेजा साहब की आ रही है, तारो जमनानी जी की फोटो तो नहीं आ रही, लेकिन आवाज आपकी आ रही है सर, बोलो। ये अब बोलो। हाँ जी, आपके आवाज हेलो। आ रही है। हम्म, अब आई वीडियो। वीडियो तो है वहां पर। मैं कह रहा हूँ कि अभी एक क्लास हुई डिप्लोमा वालों की इतनी शानदार तरीके से विदाउट एनी डिस्टरबेंस, अभी और जो अभी ये लोग इतना ज्यादा फ्लक्चुएट टेक्निकल कर रहा है। असिस्टेंट है बड़ी वो अजीब तो बात है ये, मतलब अनफॉर्चुनेट। खब खुदा का नूर है सरमाया हया। सरमाया कहते हैं जी पूंजी को। सरमाया कहा जाता है किसे? पूंजी पूंजी को। कैपिटल। ठीक है। पूंजी को। सरमाया हयात यानी जीवन की पूंजी, वेल्थ ऑफ हम्म, लाइफ, असेट फॉर लाइफ। ठीक है ना? तो आपका जो वजूद है, आपकी जो शख्सियत है गुरुजी, वो क्या है? खुदा का नूर है और जीवन का सरमाया है, जीवन की पूंजी है, वेल्थ है पूरी जीवन की। ठीक है ना? जहान रंग में मजमुए सिफात है तू। आप इस रंग बिरंगी दुनिया में तमाम डिफरेंट काइंड ऑफ जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हो सकती हैं उसका मजमुआ है आप। मजमुआ समझते हैं? हाँ जी। एक मैजिक। इत्र होता है जिसके अंदर अलग अलग तरह की फूलों की फ्रेग्रेंस एक साथ जमा की जाती है, उसे मजमुआ खास कहा जाता है। क्यों कहते हैं मजमुआ उसको? इसलिए कि उसमें अलग अलग चीजें जमा की जाती हैं एक जगह, इसलिए उसको मजमुआ कहता है। सो आपकी जो शख्सियत है इस जहान रंग में, इस कल में अलग अलग जो सिफतें हैं, अलग अलग जो क्वालिटीज हैं, गुड क्वालिटीज हैं, उसका मजमुआ है। सारी नेकियां, सारी खूबियां, सारी अच्छाइयां आपके अंदर जमा है। ठीक है जी। राइट है, बिल्कुल सही। हाँ जी। अलग अलग अच्छा फूलों जी। कलेक्शन। ठीक है जी। अच्छा जी, ये अगला बंद कौन पढ़ने वाला है या मैं पढ़ूं कौन सर? पढ़ने वाली हैं? तेरे मैं, पैगाम में। मैं पढ़ देता हूँ। तेरे प्यार। तेरे पयाम में ऐसी की तेरे पयाम में ईसा की। ईसा ईसा की भी मसीहाई। हम्म। तेरे सुखन में जीबे खुदा की रानाई। तेरे हम्म। कलाम आप लीजिए। में गौतम गौतम का नूरे वानाई। तेरे दानाई। दानाई, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, दानाई दानाई। दानाई है। तेरे तराने में मुरली का लहने मुरली का लहने कह, यकताई यकताई यकताई। 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 मुरली का हर एक लहना। हर एक नूर नजर आया तेरे पैकरे में। पैकर। तमाम निकते पैकरे में, हाँ। निकह निक निकहते सिमटी है। एक कली एक गुल गुलेतर में। गुलेतर में। क्या हाँ बात है जी। जी। तेरे पयाम में ईसा की भी मसीहाई। आपका जो मैसेज है गुरुजी, उसमें हजरत ईसा मसीह जो थे ना, उनकी मसीहाई है। मसीहाई किसे कहते हैं जी? ईसा मसीह आपने पूरा नाम सुना होगा, जबकि नाम हाँ हाँ सिर्फ जी, ईसा सर है। से आई। हीलर। नाम सिर्फ ईसा है, मसीह नाम नहीं है। मसीह क्यों कहा जाता था उनको? मसीह इसलिए प्योरिटी। कहा जाता था कि उन्हें जो ऊपर वाले ने करिश्मा दे रखा था, मुजजा दे रखा था, मेरेकल दे रखा था, वो ये है कि वो किसी भी बीमार को अगर छू भर लें तो वो अच्छा हो जाता था। मसीहा, हाँ। ठीक है। इसीलिए उनको मसीहा। मसीहा और मसीह कहा जाता मसीह था। आई। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मरती हालत में इंसान है, मगर अगर उनका
कुछ उस पर तवज्जो हो गई थोड़ी सी, तो वो बंदा जो है वो बहाल हो जाता था, इसलिए उनको मसीह कहा जाता था। सो आपका जो मैसेज है उसमें हजरत ईसा की मसीहाई है, यानी क्या मतलब, यानी जैसे हजरत ईसा लोगों के जख्मों पे मरहम रख के उन्हें ठीक कर देते थे, जैसे लोगों को छू भर लेते थे तो वो ठीक हो जाते थे, उसी तरह आपके मैसेज में भी अ, हजरत ईसा वाला असर है, यानी जिंदगी अता करता है, लोगों को जीवन देता है वो, ठीक है ना, वरदान देता है जीवन का। अच्छा, तेरे सुखन में हबीब खुदा की रनाई, हबीब खुदा किसे कहते हैं जी? हजरत ईसा हो गए सेकंड लास्ट प्रॉफिट, और हबीब खुदा हो गए प्रॉफिट मोहम्मद, इज द लास्ट प्रॉफिट इन इस्लाम, ठीक है ना। हबीब खुदा उन्हें कहा जाता है। तेरे सुखन में हबीब खुदा की रानाई, आपकी बातों में जो प्रॉफिट मोहम्मद की बातों में जो रानाई थी, जो रंग था, जो आई मीन नरमी थी, ठीक है ना, वो आपकी बातों में भी, आपकी वाणी में भी उसी उन्हीं बातों का रंग नजर आता है, ठीक है। अच्छा, तेरे कलाम में गौतम का नूर दानाई, आपकी आपका जो कलाम है, आपकी जो आई मीन गुफ्तगू है, ठीक है ना, उसके अंदर गौतम की बातों का विजडम दिखता है, ठीक है, उनकी हिकमत दिखती है, उनकी दानाई नजर आती है, ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध एक विद्वान महान पुरुष गुजरे हैं पूज्य किस्म हाँ के, जी, हाँ जी। और उनकी जो बातें थी वैसे ही आपकी बातें होती हैं, आपकी गुफ्तगू भी उन्हीं के रंग में होती है। तेरे तराने में मुरली का लहने यकताई, आपका जो तराना है, आपका जो गोया मौसीकी है आपकी, आपकी जो आवाज है, उसके अंदर मुरली का जो लहन होता है, लहन भी अगेन वॉइस को कहते हैं जो मेलोडियस हो, उसे कहते हैं लहन, ठीक है ना। तो उस उसके अंदर जो यकताई है और प्योर वननेस का भाव है ना, मुरली की वाणी में, ठीक वही जो है वो आपकी आवाज में भी वही बात पाई जाती है। हर एक नूर नजर आया तेरे पैकर में, कह रहे हैं कि जितनी भी रोशनियां हैं, जितने नूर हैं, ये सब आपके पैकर में दिखाई देते हैं हमको, जैसे ये आपने बख्शा उन्हें नूर, ऐसा हमें लगता है। तमाम निकहतें सिमटी हैं एक गुले तर में, जितनी भी खुशबुएं हैं, जितनी भी फ्रेग्रेंस हैं, अलग अलग, निकहत यानी खुशबू, जितनी भी खुशबुएं हैं वो सब का सब ऐसा लगता है आपके अंदर एक गुलेतर की तरह सिमट गई। गुलेतर किसे कहते हैं जी? ताजा फूल को। गुलेतर मीन्स फूल फूल होता फ्रेश फ्लावर, ठीक है, उसे गुलेतर, ओके, तरोताजा बोला जाता है, ऐसे गुलेतर। सो आप एक फूल हैं जिसके अंदर तमाम निकहतें यानी तमाम खुशबुएं, फ्रेग्रेंस एक जगह जमा हो गई, ऐसा हमें लगता है, ऐसा व्यतीत होता है, क्या प्रतीत होता है। ये कमाल की बात है, इसमें आपको बताऊं कि हर प्रॉफिट के लिए मिलता है कि वो जिस दौर में उनका प्रॉफिट हुड है, उस दौर में जिस चीज का सबसे ज्यादा चलन है ना, उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल उस दौर के प्रॉफिट के पास होती है। उनको जो मेरिकल दिया जाता है, जो मुआवजा दिया जाता है, वो ऐसा दिया जाता है कि वो जो चीज उस दौर में सबसे पॉपुलर हो उसको वो काउंटर कर सके। जैसे जनाबे ईसा के जमाने में बहुत ज्यादा हकीमों और तबीबों का जोर था कि वो यूं करते थे, तो इनको ऐसा मौजजा मिला कि आप छू भर ले किसी को तो उसकी जिंदगी वापस आ जाए, और सारी दुनिया के हकीम और तबीब रखे रह गए, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के दौर में अरबों में अरबी शायरी पूरी दुनिया में नुक्ते कमाल पे थी, इस हद तक कि अरब का मानना ये था कि हम अरब हैं, साहिब जबान है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अजम है, गूंगी है ना, उनके पास जबान नहीं है, उनके पास वो नहीं है, इन स्पाइट ऑफ ऑल कल्चरल सिविलाइजेशनल डिमेरिट्स। बट जहां तक बात पोएट्री और जबान और उसकी है, उसको उनको लगता था कि यार वी आर सुपीरियर इन द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे में जो प्रॉफिट मोहम्मद की वाणी है और कुरान करीम का, होली कुरान का जो मुजजा है, वो गया उस जमाने के रेलेवेंट और पॉपुलर काइंड ऑफ नरेटिव को काउंटर करने के लिए कि भैया जो ऊपर वाले की तरफ से भेजा जाता है वो हर क्षेत्र में सुपीरियर होता है, इवन उसमें भी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज हो जमाने की। ये शेर और ये दोनों मिसरे दर्शाते हैं कि संदर्शन जी महाराज इन दोनों शख्सियतों की पूरी लाइफ हिस्ट्री पर डीप स्टडी रखते हैं। उनको पूरा पता है कि हजरत ईसा के जमाने में क्या चीज पॉपुलर है, कौन सी क्वालिटी का जिक्र करना है। प्रॉफिट मोहम्मद जिन्हें हबीब खुदा कहा जाता है, उनके जमाने के सबसे ज्यादा पॉपुलर बात उनके हवाले से क्या है, उसको यहाँ पे जिक्र करना है। आप देख रहे हैं
ये ऐसे ही नहीं होता है, इसके लिए इंसान को वक्त लगाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जानकार होना पड़ता है, तब जाके आप आई मीन जिसको थाउजेंड्स ऑफ वॉल्यूम्स में पढ़ा जाए और थाउजेंड्स ऑफ बुक्स में पढ़ा जाए, उसको आप एक मिसरे में आप कह बहुत दें बारी। और आपने कनेक्ट हो जाए फौरन कि हाँ ये बात क्यों इस तरह कही गई, बिकॉज इनकी नजर थी हिस्ट्री के ऊपर। हबीब का मतलब फिर वो हुआ कि वाणी। अच्छा जी। नहीं जी, हबीब माने दोस्त के होते हैं। हबीब खुदा यानी खुदा का दोस्त। दोस्त जी। की दोस्ती क्या भी, क्या होता वो दोस्त है भी कहते थे कि ना खुदा सुखन जो को, है, तेरे मोहम्मद। सुखन में, तेरे कलाम में। हाँ जी, क्या कह रही हैं आप? जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो खुदा को हबीब दोस्त खुदा भी एक कहते। पूरा सब आई मीन हम्म। हबीब खुदा का, खुदा का दोस्त कहने का मतलब ये, जैसे हजरत इब्राहिम जो है प्रॉफिट, उनका नाम खलील खुदा। खलील में भी दोस्त के होते हैं। जी, हम्म। सर के होते मोहम्मद, हैं। और प्रॉफिट उर्दू शायरी मोहम्मद में तो लास्ट। इधर खुदा को लास्ट लास्ट लास्ट। जी, उसका कोई नबी नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं जी। सर राणाई की मीनिंग क्या हुई? रानाई, रानाई। रानाई, रानाई, रानाई यानी उसका उसका रंग, उसकी जवानी उसमें दिख रही है। आपकी गुफ्तगू में उनका रंग और उसी की जवानी का रंग दिख रहा है, जो प्रॉफिट मोहम्मद के सुखन में था, उन बातों में था। रंगोबू। तो इनको कहा जाता है हबीब खुदा। और हजरत इब्राहिम को जहां से ब्रह्मिक रिलीजन का कॉन्सेप्ट आता है ना, वो इब्राहिम की वजह, हजरत इब्राहिम की वजह से आता है। सो वो उनको खलील खुदा कहा जाता था, यानी वो, यानी हबीब का सिनोनिम एक और है अरबिक में जिसके माने फ्रेंड के अगेन है। दैट इज दी वर्ड खलील। खलील खुदा का बहुत मशहूर किस्सा है, आप लोगों को याद रह जाए तो आप आई मीन आई थिंक इसको एंजॉय करेंगे। खली प्रॉफिट है अपने, खलीफा। और उनसे कहता है कि इब्राहिम साहब चलें, बहुत मजे की बात है, सर टाइम आवाज पूरा हो गया। आवाज आवाज कट कट रही गई। है। आवाज क्यों आवाज कहा कि कट रही यार है। ये बताओ, ये बताइए, जाके मेरा मैसेज कहना, है ना, मेरे रब से, और उससे जाके कहना कि यार कहीं दोस्त दोस्त को मारते हैं। हम्म। सुन रहे हैं आप? उनका नाम है खलील खुदा। खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह लिखा है कुरान में उनको हर जगह, यानी अल्लाह के दोस्त। जैसे प्रॉफिट को हबीब खुदा कहा जाता है, हबीबुल्लाह, ठीक है। खैर, तो जनाब इब्राहिम ने कहा कि यार तुम ये बात कह रहे हो कि चलो भाई टाइम पूरा हो गया, चला जाए, जाओ मेरी तरफ से एक मैसेज कह के आओ, कहीं दोस्त दोस्त की जान लेते हैं, कहीं दोस्त दोस्त को मारते हैं कहीं। मौत का फरिश्ता बेचारा एकदम बेचारा हक्का बक्का रह गया कि यार ये कहाँ फंस गया मैं किस आदमी से, ये तो अजीब बात कही थी उन्होंने। ये बात तो दुरुस्त है कि ये खलील खुदा है ना, और इनका सवाल भी सही है। वो वापस चला गया और जाके बोला कि ए मेरे रब, तेरे नबी ने, तेरे प्रॉफिट ने मुझे ये बोला है कि मैं ये मैसेज पहुंचाऊं कि कहीं दोस्त दोस्त को मारते हैं। अब हम्म। बता मैं क्या करूं? तो ऊपर वाले ने कहा मौत के फरिश्ते से कि जाओ और जाके इब्राहिम से ये कहना, कहीं दोस्त दोस्त की मुलाकात से कतराते हैं। मर के तो मेरे तो वो पास मौत का आओगे। फरिश्ता नीचे आया। जी जी। बिकॉज बिकॉज डेथ इज इन ट्रांजिट फेस, ताकि बंदा खुदा से मिल जाए जाके, यही तो है ना डेथ, और नथिंग जी एल्स इसके जी अलावा। अब वो मौत का फरिश्ता आया और उसने आगे कहा कि जी इब्राहिम जी, ये अल्लाह मियाँ ने ये कहा है। यानी इट्स ऑल कुरानिक हिस्ट्रीज ना, ये ऐसा ना सोचेंगे इसको किसी किसी ने फिक्शस मटेरियल लिख दिया, इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड, ठीक है ना। और उसने ठीक आगे है। कहा कि जी वो ऊपर वाले ने कहा है कि कहीं दोस्त दोस्त की मुलाकात से कतराते हैं। अब जो ये हम्म। जुमला सुना इब्राहिम ने, कहना अभी इसी वक्त, जैसे मैं खड़ा बैठूंगा भी नहीं, बैठने की इजाजत नहीं चाहिए मुझे, अभी अभी चलना है मुझे। यार क्या बात है, मतलब इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है, फौरन चलो। खैर, तो ठीक। आ, हर एक नूर जल्दी में नजर आया आया तेरे तो पैकर पता। में। पैकर यानी फिजिकल स्ट्रक्चर। पैकर फारसी में किसे कहते हैं? जिस्म को। ध्यान रखिएगा, जिस्म और बदन दोनों अरबिक लफ्ज हैं और दोनों धड़ल्ले से उर्दू हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, और फारसी में भी।
फारसी का है बदन के लिए, जिस्म के लिए, आई मीन फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए। हम्म, नूर नजर आया तेरे पैकर में, आपके बदन में, आप फिजिकल स्ट्रक्चर में सारा नजर आया, ठीक है। और खुले तरह हैं उसके अंदर नजर आई हमें तो। आप जो हैं तमाम फूलों की खुशबुओं का सारांश हैं आप, निचोड़ हैं आप। अच्छा जी, आगे बढ़े हम लोग। अगर कोई सवाल नहीं है तो, सवाल है किसी लफ्ज में कोई डाउट है तो पूछ लें प्लीज। सर ये निकाह दो हैं, एक जैसे लेहन यकताई, लेहन यकताई का मतलब क्या हुआ? लेहन यकताई, लेहन एकदम मतलब आवाज बताया आपने, सर कलाम कंटिन्यू। बताया, नहीं, म्यूजिकल लहन, वॉइस। लहन माने है खूबसूरत, मेलोडियस काइंड ऑफ वॉइस को लहन कहते हैं। हाँ, ठीक है जी। मेलोडियस एंड कंटिन्यू। यक, मेलोडियस काइंड ऑफ वॉइस ऐसी जिसके अंदर जो यूनिक हो एकदम। लहन यकताई जिसके अंदर एकदम वननेस और यूनिकनेस पाई जाती हो, वो है लहन यकताई। यानी जिस जैसी दूसरी कोई आवाज ना हो। ठीक अच्छा है। यकताई, यकताई मतलब यकता यानी यकताई प्योर, यकता यानी प्योर वननेस। प्योर बने, अच्छा। हाँ, यानी खुदाए यकता फारसी में कहते हैं। अकेली और आवाज। निकाहते, निकाहते हाँ जी, रेफरेंस, निकहत जो है वो सिंगुलर है, निकहतें इसकी जमा है, प्लूरल है। ठीक है ना। निकहत माने होता है खुशबू, फ्रेग्रेंस। अच्छा अच्छा, निकाहते खुशबुएं। जी। ओके ओके ओके, में थैंक यू सर। लोग नाम रखते हैं, आई मीन मुस्लिम सोसाइटीज में कुछ लोग बेटियों का नाम रखते हैं निकहत। निकात नाम जी, होता है। निकहत नाम रखते हैं, जो छोटी है से है ये। हाँ, हम्म, निखत सुना है, निखत। जी 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 जी। निकट। बट अनफॉर्चुनेटली शायद उसे खुद को भी ना पता हो बच्चों को, या दूसरे लोग उसको गलत प्रोनाउंस करते हो, बिकॉज मैंने खुद सुना है उर्दू स्पीकिंग सर्कल में लड़की का नाम निकहत है, लोग करें निगहत, निगहत गाफ से, मतलब उसका कोई लेना हम्म, देना नहीं उसका। ये तो हाल है। हम्म, और हम्म, हम्म, आगे बढ़े सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिजा के दौर में पेज रहता चेंज था। कर दें प्लीज। नहीं यार, नहीं ये तो नहीं है। 80, 80 नंबर पेज आएगा। फिजा के 80 दौर और में। 81। ठीक। नेक्स्ट ये पेज 80 और 81। 80 ये पेज पेज पे है ना, 80 आएगा। 20 वाला। वन 90, 20। 90, 90 आएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, 80 है ये। 79 है तो 80 आएगा ना जी। 80 80 है। अच्छा आएगा, अच्छा, 80। हाँ जी, हाँ जी, 90 हाँ जी। हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अगला ये फिजा वाला है हाँ, यही है 70, सर, 80, 20 80 आएगा, 80। फिजा के दौर में। यही है ना। यही है ये। जी जी खजा जी के जी दौर। जी। फिजा, खिजा। फिजा के दौर में रहता था दिल तरोताजा, हाँ जी हाँ जी। मला था तूने मोहब्बत के नूर का गाजा, हम्म कहाँ कहाँ नहीं पहुंचा करम का आवाजा। हम्म। नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ये सेम है जो अभी नहीं, पढ़ रहे थे हम। हाँ, ये दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, ओके। हाँ हवा। जी, खिजा के दौर हाँ, में यही है, रहता था यही है। दिल तेरा ताजा। हाँ जी, आगे। आगे है तेरे बगैर जो, तेरे बगैर जो निखरा हुआ था शीराजा। हम्म उससे शराजा। शराजा। ये राजा के शी राजा, शिराजा, शिराजा जी, शिराजा। राजा। उसे समेट के हम्म उसे समेट के मरबूज मरबूत कर दिया तूने कर दिया। हम्म खुदा के
दीन को मजबूत कर दिया तूने। मजबूत कर दिया तूने, और उसके बाद है मजबूत मजबूत। चलिए। मजबूत कर दिया तू। खिजा के दौर में रहता था दिल तेरा ताजा। हम्म, कह रहे हैं जी, आप गुरुजी इतनी महान शख्सियत हैं कि जब पतझड़ का मौसम होता था और ऑटम का मौसम होता था, तब भी आपका दिल तरोताजा रहता था। होता यह है कि जब पतझड़ का मौसम होता है तो पेड़ों पे पत्ते पीले हो जाते हैं या झड़ जाते हैं या गंजे हो जाते हैं, दरख्त एकदम पत्तियां खत्म हो जाती हैं उसकी। यानी कहने का मतलब माहौल पे ऑटम का जो मौसम है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। कह रहे आप इतनी सदाबहार शख्सियत के मालिक थे कि मौसम और माहौल चाहे जैसा हो, आपका दिल तरोताजा रहता रहता था। था। मला था तूने मोहब्बत के नूर का गाजा। गाजा किसे कहते हैं जी? गाजा कहते हैं, गाजा ये गाजा नहीं है जो अभी वहां चल रहा है मामला, दैट इज गज्जा। अलिफ नहीं है हम्म, उसमें, दैट इज गज्जा। अब अंग्रेजी में GAZA लिखा जाए और हिंदी में उसे गांजा कर दें, उससे मुझे बहस नहीं है, बट दैट इज इनफैक्ट एक वर्ड वो गज्जा है, वो वाला जो है। गैन हाँ जे जी। छोटी है और ये क्या है, गैन अलिफ गाजा है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये किसे कहते हैं? कोई भी चेहरे श्रीराम। पर खुशबूदार लेप लगाने को गाजा कहा जाता है। अगर वाइट कुछ किस्म का खुशबूदार पाउडर चेहरे पर लगाया जाए तो उसे क्या कहते अच्छा। हैं? गाजा मलना। गाजर। हम्म, अच्छा। कहते हैं कि मला था तूने मोहब्बत के नूर का गाजा। आपने अपने चेहरे पर मोहब्बतों का लेप लगा रखा, मोहब्बतों की खुशबुएं लगा रखी थी आपने चेहरे पर, ठीक है। वाह वाह। कहाँ कहाँ नहीं पहुंचा करम का आवाजा। आपकी जो इनायत, आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उसकी आवाज, उसकी गूंज, आवाजा आप समझे, गूंज उसकी कहाँ हम्म कहाँ नहीं पहुंची। इस पूरी दुनिया में लोगों ने आपका नाम सुना, आपके काम के बारे में जाना, आपके सिद्धांतों के बारे में मालूमात हासिल की, और लोग सब जान गए कि साहब क्या महान पुरुष हैं गुरु गोविंद जी, ठीक है। कहाँ कहाँ नहीं पहुंचा करम का आवाजा, ठीक है। यानी आपके करम की गूंज कहाँ नहीं पहुंची। तेरे बगैर जो बिखरा हुआ था शिराजा। कह रहे आपके बगैर जब आप नहीं थे तो ये जो शिराजा बिखरा हुआ था, यानी क्या मतलब? यानी इरादा के समाज क्या? में बिखराव था, समाज में उथल यूनिटी पुथल नहीं थी, थी। कोई किधर जा रहा है, यूनिटी नहीं थी एकदम से, ठीक है ना। हम्म। उसे समेट के मरबूत कर दिया तूने। हम्म। मरबूत कैसे होता है जी? मरबूत के लिए इकट्ठा आप कर। ये समझें, एक लफ्ज है राबिता। राबिता समझते हैं? रब्त यानी कनेक्शन, हाँ। राबिता, राबिते यानी यानी जोड़ दिया। जुड़ाव, रिश्ता, ठीक है ना। उसे समेट हम्म। के मजबूत कर दिया तूने। ये जो बिखराव था माशरे में, समाज में, उसे एक जगह समेट के, कंसोलिडेट करके और एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया तूने, जोड़ दिया सब। कलेक्टेड। खुदा के दीन को मजबूत कर दिया तूने। कलेक्ट कर। जो खुदा का दीन है, जो रिलीजन है ना, उसे तूने मजबूत कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया हम्म। उसे, ताकत बख्शी तूने, ठीक है जी। हाँ। अच्छा, आगे चलें। हाँ जी। एक बार देख लें, कोई सवाल हो तो पूछ ले, फिर उसके बाद जो साहब भी या जो साहिबा भी ये बंद पढ़ेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। इरादा यहाँ का ये दोबारा मीनिंग बताएंगे सर? इरादा, तेरे बगैर जो बिखरा हुआ था शिराजा। राजा। शिराजा कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को जो एक साथ जमाई जाए, कि भाई ये जम जाए, जैसे हलवा जमाया जाता है, मिठाई जमाई जाती है, वो अच्छा मान अच्छा। लीजिए शिराजा है। अगर वो बिखर हम्म, जाए तो उससे कुछ बन हम्म, नहीं सकता फिर, ठीक है ना। हम्म, उसका कॉन्सोलिडेट होना, जमना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम्म, उसकी बात हो रही है। जैसे चने के हलवे के कतले बनते हैं, ऐसे हम्म। पीसेस टाइप के, उसके लिए उसका जमना बड़ा जरूरी है। अगर वो बनाते बनाते लिक्विड फॉर्म में ही रह गया तो फिर कैसे काम बनेगा? बिखर जाएगा इधर अच्छा। उधर सब। तो शिराजा बिखरना ही होता है। हाँ जी। पर तो ठीक। सर जैसे अभी मरबूत है, मरबूत जो है, मजबूत जो है स्ट्रांग हो गया। मरबूत मतलब फिर क्या हुआ मरबूत? जी, जोड़। मरबूत का रूट है रब्त या राबिता। मुझसे उसका कनेक्ट। राबिता या राबिते सुना है आपने? फिल्म का भी नाम है राबिता तो, ठीक है। सो यानी रिश्ता, यानी कनेक्शन।
जुड़ाव, ठीक है। सो मरबूत उसी से बना है, उसे समेट के मरबूत कर दिया तूने, नहीं क्या मतलब, एक दूसरे से रब दे दिया, जोड़ दिया तूने, तो जोड़ देने को कहते हैं मरबूत करना। अच्छा, जोड़ देना। हम्म। ओके, थैंक यू। कलेक्टेड। अगला पढ़ें सर। हाँ जी बिल्कुल पढ़ें, जी बिल्कुल पढ़ें। जहां जहां भी गया तूने आग ही बांटी। अंधेरी आगाही। अंधेरी रात में चाहत की रोशनी बांटी। अता किया दिले बेदार जिंदगी बांटी। फसादो जंग की दुनिया में शांति बांटी। बहार आई खिली बहार आई खिली प्यार की कली हर सू। तेरे नफस से नसीमे शहर चली हर सू। क्या बात है। जहां जहां भी गया तूने आगही बांटी। अब ये देखें कि बड़ा खतरनाक मामला है उर्दू का। लिखने वाला इसको अलग अलग करके खुदा न खास्ता लिख दे, टाइप गलत हो जाए, या पढ़ने वाला इसको गलत प्रोनाउंस कर दे, तो ये मिसरा यूं पढ़ा जाएगा, जहां जहां भी गया तूने आग ही बांटी। कितना खतरनाक हो जाएगा ये, है ना। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आगही इज अ पर्शियन वर्ड विच मीन्स अवेयरनेस, जागरूकता। ठीक है जागरूकता, जी। नूर। हाँ, जहां जहां भी गया तूने आगही बांटी। आप जहां जहां भी गए आगही आपने अवेयरनेस आगही तकसीम की। हाँ जी। इसको आगही पढ़ेंगे, आगही। एक्चुअल में ये लफ्ज आगही आगाही है, हाँ, शेर में यहां पर आगही कर दिया गया है इसको, वरना इसके अच्छा अंदर अच्छा। गाफ के बाद फिर एक अलिफ है। हाँ आगाही जी, लफ्ज पूरा है, आगाह होना, आगाह अच्छा किया, ठीक है ना, आगाह ठीक। हो जाओ। हाँ ठीक जी है। हाँ जी। हाँ, सो आगही शेर की जरूरत की वजह से है। सो जहां जहां ठीक है। भी गया तूने आगही बांटी, अंधेरी रात में चाहत की रोशनी बांटी। अब तो ये इतना हम्म, सिंपल मिसरा है कि मेरा जी नहीं चाह रहा कि इसको मैं डिफाइन करूं बैठ के। अंधेरी रात में चाहत की रोशनी, प्योर हिंदुस्तानी मिसरा है ये। हाँ बिल्कुल, चाहत की अंधेरी रोशनी। रात में चाहत की रोशनी बांटी, अता किया दिले बेदार जिंदगी बांटी। आपने लोगों को जागता हुआ दिल अता किया। बेदार यानी हम्म, जागता हुआ, नींद से हम्म, आंख खुलने को बेदारी कहते हैं। ठीक है। और लोगों में जीवन आपने तकसीम किया, जिंदगी बांटी आपने, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फसादो जंग की दुनिया में शांति बांटी। एक ऐसी हम्म, दुनिया में कि जहां चारों तरफ झगड़े, झगड़े फसाद। जंगें, राइट्स एंड वॉर्स, फसाद और जंग हो रहे हम्म, हैं, वहां आपने शांति तकसीम की, वहां आपने अमन सुकून की बात की। ठीक। बहार आई खिली प्यार हम्म, की कली हरसू। ठीक है जी। बहार अच्छा। आई खिली प्यार की कली हरसू। ये तो मिसरा वाजे है, समझ रहे हैं, बसंत का मौसम आया, ठीक है हाँ जी, जी। स्प्रिंग का मौसम आया, चारों तरफ मोहब्बतों की कलियां खिल गईं। तेरे हम्म, नफस से नसीमें सहर चली हरसू। आपकी सांसों से सुबह की ठंडी हवा चली चारों तरफ। आपने सांस ली, तो आप ये समझें कि उस सांस की बरकत से सुबह की ठंडी हवा चलना शुरू हुई, नसीमें सहर चली हरसू यानी चारों तरफ। ठीक है वो जी। नसीम, नसीम है ठंडी हवा। जी, नसीम माने हवा है, सहर का मतलब सवेरा है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है सर। और नेक्स्ट पढ़े सर। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ें पढ़ें।
यारे हक, प्यारे यारे हक। हक, सदाकत, सदाकत ही तेरा हम्म। मजहब था। तेरे खमीर में थी वो सत्य सरिश्ते आप, आबो हवा। फरिश्ते आबो हवा, जो ये समझती नहीं दोस्त क्या है दुश्मन क्या। हर एक को बख्शती रहती है फायदा अपना। वजूद खुद वो परे समी के जलवा प्रेमी, हर दे। तेरा वजूद तेरा वजूद वो प्रेमी प्रेमी, के प्रेमी जलवा को हरसू दे। दे, प्रेमी को जलवा हर सू दे। हम्म। जलवा पा जलाया जाए तो चंदन की तरह चंदन की तरह खुशबू दे। खुशबू दे। शौर हक, शौर हक को सदाकत ही तेरा मजहब था। शार किसे कहते हैं जी? शार कहते हैं नारे लगाने को, स्लोगन को। हाँ जी। ठीक है। हर एक का एक स्लोगन होता है ना। तो कह रहे हैं कि हक बात यानी सही बात, और सदाकत यानी सच्चाई, यही आपका स्लोगन था, यही आपका धर्म था। ठीक है। तेरे खमीर में थी वो सरिश्त आबो हवा। आपका जो, जिस जिस चीज के आप बने थे, खमीर समझते हैं किसे कहते हैं? खमीर जानते हैं आप सब लोग? नहीं जानते? जो खमीर उठाते हैं खाना बनाते हैं। एग्जैक्टली exactly। नान जो एक बनती वही है है तंदूर में, कभी। नान जो बनती है तंदूर में, उसका जो आटा गूंद के छोड़ दिया जाता है उसे खमीर कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सो पता ये चला कि खमीर हम अगर लिटरेचर में यूज कर रहे हैं तो ये सिंबॉलिकली बताना ये चाहता है कि किसी चीज के बनने क्वालिटी। से पहले हाँ। जिस चीज से कुछ बनाया जाए उसे खमीर हम्म। कहते हैं। ठीक है। अच्छा। सो कह लेंगे कि आपका जो खमीर था उसके अंदर ऐसी आबो हवा वाली सिफत थी। सरिश्त कहते हैं सिफत, क्वालिटी को। ठीक है। आपका जो खमीर था, आप जिस चीज के बने हैं ना, उसके अंदर उसकी आबो हवा की ये खास बात थी। क्या खास बात थी वो आगे बताएंगे। सॉरी, जो ये समझती नहीं दोस्त क्या है दुश्मन क्या। देखिए, आप हम्म। जिस मिट्टी के बने थे गुरुजी, उसकी हम्म। आबो हवा की बड़ी खास बात ये थी कि वो ये नहीं समझती थी, वो ये नहीं डिस्क्रिमिनेट करती थी कि दोस्त दोस्त कौन है और दुश्मन कौन? दुश्मन कौन है, अपना कौन है और पराया कौन पराया। है, काला कौन है, गोरा कौन है, हिंदी कौन है और इंग्लिश वाला कौन है। इस तरह का कोई चक्कर नहीं था आपके यहाँ, भेदभाव बिल्कुल नहीं था आपके यहाँ। और क्या बात थी उसमें? हर एक को बख्शती रहती है फायदा अपना। हम्म। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस के मतलब आदमी अपना है या पराया है, दोस्त है दुश्मन है, हर एक को आप सिर्फ फायदा ही बख्शो। जी मेरी जात से, मेरे वजूद से फायदा पहुंचे इंसानों को, दैट वाज द अल्टीमेट मोटो। है ना? आपने कभी किसी ग्राउंड पे भेदभाव भेदभाव नहीं किया कि जी ऐसा है, कुछ बट रहा है तो लाओ अपने वाले को ज्यादा दे दूं और जो हम्म। अपना नहीं है उसे भाई यूं ही टला दूं। ये नहीं। ठीक है ना? अच्छा जी। तेरा वजूद प्रेमी के जलवा हरसूदे, वैस तेरा वजूद वो प्रेमी के जलवा हरसूदे, जलाया जाए तो चंदन की तरह खुशबू दे। आपका जो वजूद था, आपकी जो पर्सनालिटी थी, वो एक ऐसे प्रेमी की पर्सनालिटी थी कि जो चारों तरफ अपने जलवे बिखेर देता है, चारों तरफ अपने जलवे बिखेर देता है। और ऐसा इंसान कि जिसे जला दिया जाए अगर उसकी दुनिया से जाने के बाद, तो उसके बदन से चंदन की तरह खुशबू आए। हम्म। जलाया जाए तो चंदन की तरह खुशबू दे। खुशबू। ठीक है जी। हाँ ये जी। बात है। चलो, बहुत अच्छा है।
अब इसमें कोई सवाल हो तो आप वो सवाल कर लें, कोई लफ्ज हो, कोई मिसरा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये नया पेज हम अगर नेक्स्ट क्लास में शुरू करें तो बेटर होगा, बिकॉज वी हैव लेस देन 3-4 मिनट्स। उसको पढ़ें, फिर इस पर गुफ्तगू करें, फिर नया पेज शुरू हो जाएगा, फिर बीच से शुरू करना होगा। लिहाजा पहले शेर से शुरू करते हैं, टॉप से। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अगर जिंदा रहे तो फिर दर्शन होंगे आप लोगों के। दर्शन जी महाराज की शायरी के साथ दर्शन होंगे। अभी तो अभी तो उम्र पड़ी है। अजय उमर का कुछ पता नहीं, आजकल तो ऐसे ऐसे किस्से देखने सुनने पढ़ने में आते हैं कि कुछ पता ही नहीं लग रहा भाई, है ना। हाँ, आज सही सर है। आप सर आप दुखी दुखी हुए पड़े हो क्या बात? नहीं, आप ये देखें कि माली जो है प्लेन वो उड़ाने थोड़ी जा रहे ताजा फूल ज्यादा चुनने लग रहा है आजकल माली, मुझे लग रहा ऐसे मत करो है। है ना। गॉड यू फॉर लॉन्ग लाइफ। हो। वो अभी पीछे पीछे वो हुआ ना, वो प्लेन उड़ाने वाले का हाँ नहीं, उसके हादसा। अलावा भी लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। और उसके अलावा आप देखें ना, खान पान, माहौल, हवा जो है वो भाई, हम कहने को सिगरेट नहीं पीते मगर बता रहे हैं कि दिल्ली में 11 पी रहे हैं दिन भर में इस हवा में। ठीक हाँ है ना। जी। तो अब वही हाँ मुश्किल ये है कि यानी मेडिकल इश्यूज बहुत सारे हैं। आई मीन लाइफ इज एट डेंजर ऑलवेज, है ना। ठीक है। तो इसलिए जो है वो ठीक ठाक बिल्कुल रखना जी, चाहिए। समय समय का कुछ पता नहीं। हाँ। वो कहते हैं ना, अगले पल का भरोसा नहीं। हाँ, इस पल में जो हम जी रहे हैं, अगले पल का भरोसा नहीं। हाँ बिल्कुल ये तो बिल्कुल। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। पल की खबर नहीं। सामान बनाने लगे पड़े। सामान सही बात। 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। दम का भरोसा नहीं, कर ले चलने का सामान, तन पिंजरे से निकल जाएगा पल में पंछी प्राण। आज तो बाहर जाने में डर लग रहा है। हाँ नहीं, ये तो ठीक है। देखिए, ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है और इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना, इससे बड़ी तो कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू, थैंक सर। यू। बहुत बहुत धन्यवाद खुदा हाफिज, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, हाँ, खुदा हाफिज। खुदा धन्यवाद हाफिज, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज, खुदा धन्यवाद, हाफिज। शुक्रिया, नमस्कार। Thank you, sir, for this wonderful session, and thank you all learners for joining in this session. We will meet again next Saturday, same time, same platform. Have a nice day. थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। आप सबको धन्यवाद। क्यों महाराज जी भी आएंगे? थैंक यू महाराज जी। थैंक यू सबको महाराज। धन्यवाद जी। सबकी आवाज आ रही है अभी। आओ जी, सबको सबको धन्यवाद। धन्यवाद सबको। थैंक्स टू ऑल। थैंक्स थैंक्स, टू थैंक्स। ऑल, मीनल गांधी जी, सुशीला जी। सब दिख रहे। पूजा जी, हाँ, चलिए। आज जी तो उसकी नहीं आ रही नमस्कार। है सारे जमाने की फोटो आज। अभी तक तो एक आधा मिनट दे रहे हैं हमें, आवाज आ हाँ रही है सबकी। हाँ जी, हाँ। बोलने के लिए। वो कहते हैं आपस में बोल लो। हाँ, तारो जमनानी जी, शक्ल दिखाओ, हाँ कितने जी, हो? हाँ सर जी, हाँ जी पतले सर जी। पतले आदमी दिख आ देखो, तो गए रही है सामने। ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी क्लियर रहेगी। हाँ अब आ गए हैं अब। हाँ थोड़ा सा पीछे लाइट जल रही है इसलिए दिख नहीं रहे, बट हाँ, मैं टेबल पे बैठा हूँ ना, तो इसलिए। हाँ, कद तो आपका माशाल्लाह ठीक है, ऐसी बात नहीं है। टेबल पे क्यों बैठे हो? हाँ, नहीं, पहले चेयर पे बैठा था, अभी वो सोफे पे बैठ गया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा आसान लगता है। हाँ नहीं, अच्छा लगता है, ठीक है, बढ़िया।
उर्दू पढ़ना तो थोड़ा थोड़ा आ गया, लिखना अभी भी नहीं आता हमें। हाँ, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। हम कब कर ही नहीं रहे, सिर्फ पढ़ रहे हैं मुश्किल से जोड़ जोड़ के। लिखना नहीं आ रहा अभी हाँ, भी। पढ़ने में भी। हम्म, लिखने की कोई प्रैक्टिस बात करेंगे नहीं, तो आएगा। हाँ शुरू करेंगे तो। आ जाएगा वो कहते लिखना। हैं पढ़ना आ जाए साल ना के एंड पढ़ना में ज्यादा सबको मुश्किल है। तसल्ली है, पास हो जाएंगे। हाँ, हाँ ये तो वो है। हाँ, बाकी फर्स्ट सेकंड तो तारो जमनानी जैसे आएंगे, वो तो मुझे पता है। सही बात। अरे हाँ, अभी सर इस बार तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अभी तक मेहनत करना चालू ही नहीं किया है इस बार में। चलो कोई नहीं, साल मेहनत के करना एंड में चालू जाने में रिजल्ट अच्छे होंगे आपके। मैं तो आ गई ना महाराज जी के पास, कर। 2 बार आ गई, हम्म 2 बार। हम्म। महाराज जी बुला लेंगे तो आ जाएंगे जरूर।